कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ये सवाल इंसानों को सदियों से परेशान करता आया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा इतना विशाल ब्रह्मांड किसी और भी ज्यादा असाधारण चीज के अंदर है, एक ब्लैक होल के अंदर, यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सोचने वाली बात है। यह विचार ब्लैक होल के नेचर से ही जुड़ा है। वो रहस्यमयी चीजें अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि कुछ भी नहीं बच सकता, प्रकाश भी नहीं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां स्पेस टाइम का फैब्रिक अपनी सीमा तक खींचा हुआ है, जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। हम इसी तरह के एक्सट्रीम माहौल की बात कर रहे हैं। क्या हमारा ब्रह्मांड अपने सारे तारों, आकाश गंगाओं और ग्रहों के साथ ऐसे किसी ब्रह्मांडीय दानव के अंदर समाया हो सकता है? आइए इस दिमाग हिला देने वाले विचार पर गौर करें। यह समझने के लिए कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर है, हमें पहले इन खगोलीय पिंडों को समझना होगा। ब्लैक होल्स, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं, हमारे लिए कई सवाल खड़े करते हैं। हमें पहले इन खगोलीय पिंडों को समझना होगा। ब्लैक होल्स का अध्ययन करना हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान कर सकता है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि यह अंतरिक्ष और समय को विकृत कर देती है। सोचिए कि पृथ्वी को सिकोड़कर एक कंचे जितना कर दिया जाए। यह कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन ब्लैक होल्स की घनत्व इतनी अधिक होती है कि वे इस तरह के परिदृश्य को संभव बनाते हैं। हम इसी घनत्व की बात कर रहे हैं। ब्लैक होल्स की घनत्व इतनी अधिक होती है कि वे अंतरिक्ष और समय को विकृत कर देते हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि यह स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां से कुछ भी नहीं बच सकता, प्रकाश भी नहीं। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। लौटने की इस सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वह बिंदु है जहां से कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश ही क्यों न हो, वापस नहीं आ सकती। जो भी चीज इवेंट होराइजन को पार करती है, वो हमेशा के लिए फंस जाती है और ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी की ओर खींची जाती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां भौतिकी के हमारे सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी की ओर खींची जाती है, जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प और रहस्यमय चीजों में से एक हैं। वे हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान कर सकते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। उनका एक्सट्रीम नेचर उन्हें भौतिकी की हमारी समझ की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए आदर्श प्रयोगशाला बनाता है। ब्लैक होल्स का अध्ययन करना हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान कर सकता है, लेकिन क्या ये हमारे ब्रह्मांड के मूल और संरचना को समझने की कुंजी भी हो सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को हमेशा से परेशान करता रहा है। आइए इस दिलचस्प संभावना का और पता लगाएं। ब्लैक होल्स के रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा और यह समझना होगा कि वे हमारे ब्रह्मांड के बारे में क्या बता सकते हैं। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है, एक सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी पर सारा पदार्थ एक अनंत रूप से छोटे बिंदु में संकुचित हो जाता है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी के रूप में शुरू हुआ, जो एक घटना में तेजी से बाहर की ओर फैला, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। अगर हमारा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, तो क्या हो सकता है कि यह सिंगुलैरिटी खुद पिछले ब्रह्मांड के ब्लैक होल में गिरने का परिणाम हो? इस परिदृश्य में हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर घोंसला होगा, जो दूसरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। इस कॉन्सेप्ट को कॉस्मोलॉजिकल ब्लैक होल हाइपोथेसिस के रूप में जाना जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और इसे साबित या गलत साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हालांकि यह एक दिलचस्प विचार है जिसने भौतिकविदों के बीच बहुत बहस और चर्चा को जन्म दिया है। चौथा भाग, रसातल से गूंज सबूत और अटकलें। जबकि हमें अपने ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर रहने का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, कुछ अवलोकन इस संभावना की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, एक घटना जो डार्क एनर्जी के कारण है। दिलचस्प बात यह है कि डार्क एनर्जी का व्यवहार ब्लैक होल के आंतरिक भाग के सैद्धांतिक गुणों के साथ समानता रखता है। क्या यह एक संकेत हो सकता है कि हम वास्तव में एक के भीतर रह रहे हैं? इसके अलावा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग का एक फीका आफ्टर ग्लो, सूक्ष्म पैटर्न और तापमान में उतार चढ़ाव प्रदर्शित करता है।
इन अनियमितताओं में संभावित रूप से बिग बैंग से पहले हुई घटनाओं के निशान हो सकते हैं, शायद पिछले ब्रह्मांड के अवशेष भी। हालांकि ये अवलोकन दिलचस्प हैं, लेकिन वे निर्णायक से बहुत दूर हैं। यह निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि क्या ये घटनाएं वास्तव में कॉस्मोलॉजिकल ब्लैक होल हाइपोथेसिस से जुड़ी हैं या क्या उनके अन्य स्पष्टीकरण हैं। पांचवां भाग, रहस्यों को उजागर करना, अंतरिक्ष और समय के लिए निहितार्थ। यदि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एक ब्लैक होल के अंदर बसा हुआ है, तो अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हैं। यह विचार न केवल हमारे भौतिकी के सिद्धांतों को चुनौती देता है, बल्कि हमारे अस्तित्व की मूलभूत धारणाओं को भी पुनः परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, समय की अवधारणा ब्लैक होल के अंदर बहुत अलग हो सकती है। ब्लैक होल के भीतर समय और स्थान का ताना बाना विकृत हो जाता है, जिससे समय की हमारी पारंपरिक समझ बदल जाती है। एक घड़ी के ब्लैक होल में गिरने की कल्पना करो। जैसे जैसे यह घड़ी ब्लैक होल के केंद्र की ओर बढ़ती है, समय की गति धीमी होती जाती है। जैसे जैसे यह इवेंट होराइजन के करीब आती है, एक बाहरी पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से समय धीमा हो जाएगा। यह प्रभाव इतना तीव्र हो सकता है कि घड़ी का समय लगभग रुक सा जाता है। इवेंट होराइजन पर समय पूरी तरह से रुक जाएगा। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समय की हमारी धारणा कितनी सापेक्ष है। अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं, तो समय की हमारी धारणा उस चीज से बहुत अलग हो सकती है जिसे हम रैखिक समय के रूप में देखते हैं। यह विचार हमारे समय के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य उन तरीकों से आपस में जुड़े हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमें समय की एक नई, अधिक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई समझ की ओर ले जाता है। इसके अलावा ब्लैक होल के अंदर अंतरिक्ष की ज्यामिति विकृत और विकृत है, जिसका अर्थ है कि यूक्लिडियन ज्यामिति के परिचित नियम लागू नहीं हो सकते हैं। ये विकृति अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को भी चुनौती देती है। हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और जटिल जगह हो सकता है। ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितनी कम जानकारी रखते हैं और हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। छठा भाग, अज्ञात में एक यात्रा, ब्रह्मांडीय सत्य की खोज। हमारे ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर रहने की संभावना एक दिमाग हिला देने वाली अवधारणा है। यह विचार न केवल हमारी कल्पना को उत्तेजित करता है, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में इस विशाल ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझ सकते हैं, जो हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी भी उन सभी रहस्यों को उजागर कर पाएंगे जो इस ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं। हालांकि यह वर्तमान में एक सैद्धांतिक परिकल्पना है, यह अज्ञात की विशालता और उन रहस्यों पर प्रकाश डालती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, जो अभी भी हमारे ब्रह्मांड को ढके हुए हैं। इन रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें निरंतर प्रयास और अनुसंधान की आवश्यकता है। इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने की खोज एक सतत यात्रा है। यह यात्रा न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो मानवीय जिज्ञासा और चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने की इच्छा से प्रेरित है। यह जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने और नए क्षितिजों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप हमें उन स्थानों तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं जहां हम पहले कभी नहीं जा सके, जो पहले से कहीं अधिक ब्रह्मांड के अतीत में गहराई से देख रहे हैं। ये उपकरण हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों की झलक दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें और सुराग मिल सकते हैं। ये सुराग हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जो कॉस्मोलॉजिकल ब्लैक होल हाइपोथेसिस का समर्थन या खंडन करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ब्लैक होल वास्तव में क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, या शायद हम और भी विचित्र और अद्भुत संभावनाओं को उजागर करेंगे। ये संभावनाएं हमारी वर्तमान समझ को चुनौती दे सकती हैं और हमें नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकती हैं, जो ब्रह्मांड की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देती हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में इस विशाल ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझ सकते हैं। एक बात पक्की है, ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। हर बार जब हम एक रहस्य को सुलझाते हैं, तो हमें और भी कई नए रहस्यों का सामना करना पड़ता है, और वैज्ञानिक खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।
यह यात्रा हमें नए और रोमांचक रास्तों पर ले जाएगी, जहां हम और भी अधिक अद्भुत खोजें करेंगे।